भी दी है। आपके ख्याल में क्या जमात इस्लामी PTI की तरह कोई सब्सटैंशियल सबूत दे पाएगी या आर्ग्यूमेंट्स दे पाएगी? आज फिर दोबारा समात हुई जमात इस्लामी की, और अभी हम बात करते हैं कुछ देर में कि मुकदमा कहाँ जाके खड़ा हो गया इस मरहले पे। लेकिन बोल की आज खसूसी ट्रांसमिशन भी चल रही है इस हवाले से कि बहुत कम अरसे में बोल नेटवर्क ने अपना एक मकाम बनाया है पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जी। और मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है, मेरी दुआएं हैं कि आने वाले दिनों में ये मस्जिद आगे जाएगा। शुएब शेख साहब जो कि करते हैं इसको, इस नेटवर्क को, और उनके साथ उनकी जो टीम जिसने बहुत मुश्किल हालात देखे जी, और उसके बाद वो एक ऐसी सूरत हाल में वो उन्होंने फेस की जहां ऐसा लगा कि शायद पूरी दुनिया उनके खिलाफ लग गई है जी। और उसको फिर फेस करने के बाद उससे लड़के वो और उनकी टीम, जिसमें बहुत जो मेरी मुलाकात हुई उनसे तो खैर उनके बारे में, लेकिन उनकी जो टीम है वो उनकी टीम भी उनके साथ खड़ी रही। थोड़े से लोग थे जो खड़े रहे साथ, लेकिन वो खड़े रहे और वो लड़ते रहे और आखिरकार वो इस बोल को ऑन एयर लाने में कामयाब हो गए। और मैं इस मरहले पे, चूंकि जब ये टेस्ट ट्रांसमिशन और उससे रेगुलर ट्रांसमिशन हुई तो मैं उस मरहले पे इस नेटवर्क का हिस्सा बना। मेरी बहुत सी दुआएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं, और मुझे यकीन है कि जिस तरह से जो आइडिया था, जो उस आइडिया के बाद जिस तरह से मुसीबतें आई और फिर उन मुसीबतों से आगे निकले, उनको आगे निकले, तो उससे मुझे ये अंदाज़ा है कि और यकीन भी और दुआ भी है कि ये बहुत आगे ये नेटवर्क इंशाल्लाह जाएगा। तो क्योंकि स्पेशल ट्रांसमिशन है, मेरी बहुत सी दुआएं हैं तमाम टीम के लिए और शेख के साथ। अब आप आ जाएं, ये जरा जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी मौजूदा सियासी ढांचे को पाकिस्तान में। ये बात पहले हम जरा ज़हन नशीन कर लें कि ये जो भी जमहूरी सेटअप था ये कॉन्डलीजा राइस और मार्क लाइग्रांट साहब का अता करदा था। और एक उन्होंने एक डिसीजन था उस वक्त कि मुशर्रफ साहब जो हैं वो पॉपुलर नहीं हैं, मुशर्रफ साहब शायद हमसे खुल के बात नहीं करते, मुशर्रफ साहब शायद हम जो है वो उनके साथ जो ये जब फैसला हो गया था इफ्तिखार चौधरी साहब का और लोग सड़कों पे आए हुए थे, अदलिया भारी थे, तो शायद ये जमहूरी पार्टियां, दूसरी बड़ी पार्टियां, तो एक अरेंजमेंट बाहर हुआ था, ठीक है। और उस इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने इस सेटअप को पाकिस्तान में वो लेकर आए थे। अब इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं है जो 2007 में थी या 8 में थी। ये हमारे सियासी कायदीन को समझना चाहिए। ये जो बात होती है ना कि हम निकलेंगे तो हमारे पीछे समंदर आ जाएगा, तूफान जो है वो करोड़ों लोग आ जाएंगे, ये जो धबरदूज होते हैं ना, तो इनके पीछे पलट के देखते हैं तो इनके पीछे एक आध कोई आदमी खड़ा होता है और ये इन सबको पता है। जितने इस वक्त हुक्मरान हैं और नारे लगा रहे हैं और उस फलाना उसकी बारी, ये वो धमाका, ये सब धबरदूज हो जाते हैं। ये सारे के सारे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के सहारे पाकिस्तान में लैंड हुए थे। उनकी तरफ से, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अब इनको मैसेज जा रहा है कि आप इस बात को तस्लीम कर लें कि अब आपको जाना है, चाहे सपोर्ट यानी आपको, यानी सियासी जमातों ने रहना है अपनी जगह, लेकिन उनके चंद अहम चेहरों को आहिस्ता आहिस्ता जाना है, चाहे वो आप खुद चले जाएं या चाहे आपको जबरदस्ती धबरदूस करना पड़े आखिर में जाके। मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे कि अता हुसैन साहब का मामला। अता हुसैन साहब एक पॉपुलर लीडर, उनकी एक बड़ी जमात, आज भी इसमें कोई शक नहीं कि अता हुसैन साहब जो हैं उन्होंने, वो एक पॉपुलर लीडर है एमकेएम उन्होंने बनाई। लेकिन इशू ये खड़ा हुआ कि अगर अता हुसैन साहब इंसान है, अगर उनकी सेहत ठीक नहीं तो वो अपने बाद किसको, यानी ये इशू खड़ा हुआ 3-4 साल पहले, उनको मैसेज किया
बाहर का, अंदर का, हर तरफ का, कि आप किसी को नॉमिनेट कर दें अपनी मर्जी से, लेकिन वो ऐसी शख्सियत हो जो पूरी दुनिया को काबिल कबूल हो, ताकि वो कराची के मामलात को या एमकेएम को चलाए। अल्ताफ हुसैन साहब के ज़हन में आए भी नाम, लेकिन उसके बाद उनको कुछ लोगों ने ये कहा जाके फौरन ही, जब एक का नाम आया कि इसको जानशीन कर दें, दूसरे ने कहा कि नहीं सर, अगर आपने इनको कर दिया तो फिर आपकी जान, फिर आपका तो रोल खत्म हो जाएगा जी। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि फिर आज, लेकिन चूंकि फैसला हो चुका था, तो आज आप देखें कि अल्ताफ हुसैन साहब तकरीबन एमकेएम लंदन है, और एमकेएम लंदन भी नदीम नुसरत साहब या मुस्तफा अजीजाबादी की सूरत सामने आती है जी। अब मसला यह है कि यह हकीकत जरदारी साहब को भी एक्सेप्ट करनी है। एमकेएम लंदन क्या है? अल्ताफ हुसैन साहब तो नहीं, नाम नहीं आ रहा ना, एमकेएम लंदन नाम आ रहा है। अब आप नोट, एमकेएम के दोस्त इस बात को नोट करें जो मैं बात कह रहा हूं, अल्ताफ हुसैन साहब का नाम नहीं आ रहा, अब एमकेएम लंदन, एमकेएम पाकिस्तान। आप देखिए ना, एमकेएम लंदन, एमकेएम पाकिस्तान, इस तरह हो रहा है ना। वो अल्ताफ हुसैन साहब का नाम बस यूज हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल पीछे चले गए। थोड़े कुछ दिनों के बाद आते हैं एमकेएम से, इंटरनेशनल सेक्रेटरी में उनकी तस्वीरें वगैरह आती हैं व्हाट्सएप पे, अब हाँ, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना आप, वो यानी फेड अवे से कहते हैं ना, आप आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो, यानी इस्टेब्लिशमेंट्स कर देती हैं, दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट पीछे कर। तो फैसला ये वो हकीकत है जो जरदारी साहब नहीं समझ पा रहे कि आगे बिलावल को वो हैंड ओवर नहीं करेंगे पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी जबरदस्त हो जाएगी, उनको देना ही देना है वो। अब लेकिन चूंकि स्टेक्स बहुत हैं, कारोबारी मफादात हैं, दोस्त हैं, यार हैं, वो आती हैं, फिर अमेरिका जाते हैं, फिर वहां से डोनाल्ड ट्रंप के उसमें, वो तो आज 8 लाख से कोई 1 मिलियन के करीब लोग इस वक्त वाशिंगटन में हैं। कुछ डोनाल्ड ट्रंप के हक में मुजाहरे कर रहे हैं, कुछ खिलाफ, तो वहां तो आराम से आप जा सकते हैं टिकट्स लेके, एग्जैक्टली। तो वो सारे के सारे लोग वहां पर टिकट्स लेके, तो ये कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि आप मैसेज समझे कि अब आपको छोड़ना है, अब आपको, ये मैसेज नवाज शरीफ साहब के लिए कि आप उन मैसेजेस को समझें कि जो रीजन के अंदर वाकयात हो रहे हैं, कौन से सफीर, इंपॉर्टेंट सफीर किन शख्सियात से मिल रहे हैं, आपके ऊपर बीबीसी की स्टोरीज आ रही हैं, अदालतें आपके खिलाफ जब सू मोटो एक्शन ज्यादा लेने लगे तो इसका मतलब समझ जाएं कि आपकी हुकूमती कारकर्दगी ठुस हो चुकी है, आपकी कैबिनेट जो है वो मुस्तकिल तौर पे इंगेज हो गई आपको डिफेंड करने में। आप मैसेज समझें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का, ये जो आपको लाए थे, आपको लाने वाले जो लोग थे, सऊदी किंग ने कहा था ना कि बेनजीर भुट्टो साहब अगर आ रही है पाकिस्तान, तो शाह अब्दुल्ला ने कहा था कि आना चाहिए नवाज शरीफ साहब को। क्या आज शाह सुलेमान कह रहे हैं आपके बारे में? नहीं कह रहे। आपने मैसेज समझना है। अब आप उसको नहीं, अब ये मैंने कहा ना 2007 का ये नहीं है, पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तान में ही हो रहा है, पाकिस्तान की हुकूमतें यहीं बनेंगी, यहीं जबरदस्त होंगी, यहीं इलेक्ट होंगी, यहीं सियासी जमातों ने आगे काम करने, बाहर का खेल खत्म हो चुका। डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन कॉल का फायदा हुआ या नुकसान हुआ, मुझे बताएं नवाज शरीफ साहब को। वो जो मरीम नवाज साहब ने कहा कि पतझड़ के मौसम चला गया, बहारें आ गई, तूफान चले गए, उन्होंने कहा ना नवंबर के अंदर, ये जनवरी है, तो जनवरी में क्या तूफान चले गए, ये तूफान सर पे और मंडला रहे हैं। तो ये जो आपने गलत, जब नविश्ता दीवार को गलत को पढ़ने लगे ना, तो मामला खराब हो जाते हैं। शख्सियात के आने जाने से पॉलिसी, ये मेरा जुमला नहीं है, शख्सियात के आने जाने और क़यादत में तब्दीली से पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। आर्मी चीफ कराची के ताजरों से कल कह रहे थे, और सिंध हुकूमत उस पर, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। ताजरों ने शिकायत की सिंध हुकूमत की, ताजरों ने कहा है कि सिंध हुकूमत हमारे मसाइल हल करने में नाकाम हो गई है, उसमें सिंध हुकूमत को समझ नहीं आ रहा। और यहां तक लोगों ने कहा कि कचरा पड़ा हुआ शहर में। अभी आर्मी चीफ का काम है कि कचरे के ऊपर वो सिंध हुकूमत से कहें, मेयर से कहें। तो बात यह है कि ये कंपल्सिव इंटरवेंशन से हुकूमत ने, सियासी जमातों ने रोकना है। कैसे रोकना है वो इनका काम है, और अदालत का काम है कि वो मामलात को मजीद अदम इस्तेकाम की तरफ जाने से रोके, जमहूरियत चलती रहे, सारा सेटअप चले। मगर कैसे चले ये इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है इस वक्त। क्या इनको समझ नहीं आ रहा कि अदालत अगर एक बच्चे के कत्ल पे, बच्ची की ज्यादती पे, हर वाकये पे अदालत से मोटो ले रही है। मुझे पता है कहा खा के गवर्नर स्टैंड जाली पड़ गए, उस पर अदालत से मोटो ले रही है। ये किसका काम है? कराची बदअमनी, अदालत, उस अदालत को। तो बात यह है कि ये फ्रीक्वेंट हो रहा है। मकसद है कि आप अगर धरती के सीने पे बोझ बन जाएं, इतने अरब खरबपति, और बैठ के आप समझेंगे आप हाईजैक कर लेंगे पूरी रियासत, ऐसा नहीं। इंटरनेशनल स्टेप, बाहर के लोग आपको जो लाए थे
जिन उड़न घटोलों में बैठ के आप आए थे, अब वो उड़न घटोले अगर आपको अपने मिल सकते हैं तो आप भाग जाएं, अगर नहीं मिल सकते तो इधर ही मजीद आने वाले दिनों में अपनी प्रॉब्लम देखें। वरना ये समझ जाएं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी आपको तब्दीली करनी पड़ेगी। अच्छा नहीं है मियां, ये मियां साहब को सिग्नलिंग हो रही है ना, यानी सिग्नल जा रहे हैं चारों तरफ से। बीबीसी की स्टोरी, डोनाल्ड ट्रंप, फलाना ढिमाकना, अदालतें, अवाम, पब्लिक, एक मैसेज आ रहा है, मियां साहब उसको समझ नहीं। ये वो मैसेज है जो जरदारी साहब को भी जा रहा था पिछले साल, वो समझ गए थे, वो चले गए थे बाहर, फिर वापस आए, उन्होंने देखा जबरदस्त हुआ, अनवर मजीद भी पकड़ा जाएगा, वो चले गए वापस। अच्छा, लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि नहीं समझ पाए, जबरदस्त हो गया मामला, समझ नहीं आ रही, नहीं समझ। असल बात यह कि एनआरओ नहीं मिल रहा ना, वजीर आजम को एक एनआरओ मिल जाए, वजीर आजम रिजाइन कर दे। ये मैं आपको बिल्कुल, मैं इन मामला को मैंने एनआरओ होते देखे हैं अपने सामने दुबई में और लंदन में। मियां साहब को आज एनआरओ मिल जाए, मियां साहब चले जाएंगे। लेकिन इस मरहले पे मसला ये है कि एनआरओ से ये मसले ये 2-3-4 महीने पहले फैसला करना था। अब अदालत के अंदर अगर आप बासत अदालत, ये देखें, अदालत इंसाफ का निजाम खुद कटहरे में खड़ा है, जो निजाम है वो खुद कटहरे में खड़ा है ना। अब फैसला करना है कि साबिक को कौन होता है, अदालत ने फैसला करना है, बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि पाकिस्तान में सादिक और अमीन कौन होता है, व्हाइट कॉलर क्राइम क्या होता है या नहीं होता, सच और झूठ क्या होता है। काफी कंफ्यूजन है। क्या एक थाने में आप एक गरीब आदमी को पकड़ के बंद कर सकते हैं और एक अरब खरबपति आंखों में धूल झोंक के भाग सकते हैं लोग? और मैं एक वजीर आजम की बात नहीं कर रहा, मैं तो क्रॉस बोर्ड बात करता हूं ना, कर्जा माफी, मेगा करप्शन, सारे के सारे पूरी की पूरी जो बदमाशी है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। उन सबको सिग्नलिंग हो रही है, इशारे जा रहे हैं अवाम के, इस्टेब्लिशमेंट्स के, सफीरों के, मुख्तलिफ मुल्कों के हुक्मरानों के, कि आप इज्जत से चले जाएं अगर जा सकते हैं। कुछ निजाम जमहूरियत चले, लेकिन आपकी अब जगह कम, स्पेस कम हो रही है खेलने की, तब आपकी खेल कूद करने की स्पेस कम हो रही है। यानी एक बीबीसी की 1-2 खबर चलाते हैं, अगले दिन बीबीसी, वो सारे अखबारों में हर जगह हजीमत हो जाती है। ये वो इशारे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट्स दे रही है पूरी दुनिया की, जो इनको लेकर आई थी। समझना है तो समझ लें, नहीं समझना तो आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम्स बिगड़ते चले जाएंगे। मुसद्दिक मलिक हों या मोहम्मद जुबैर साहब हों हमारे भाई, या दानियाल अजीज साहब हों, ये शतरंज की उस बड़ी बसात पे बहुत छोटे छोटे प्यादे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, जिनको पता ही नहीं कि 2007 और 6 और 5 और 2008 में क्या हुआ। ये तो बाद के अंदर, ये तो बाद में हो गया है ना पनीरियों में, इनको नहीं पता कि क्या हुआ था उस वक्त। तो जो ये नहीं कोई कदर निकल जाएगा, कोई वहां निकल, इनके कौन से स्टेक्स लगे हुए हैं इनके। ये मुस्लिम लीग नवाज एक बड़ी जमात है, उनको फैसला करना है, और ये फैसला करना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो कर लेती है, लेकिन बदकिस्मती से हर थोड़े दिन के बाद। डॉक्टर साहब, सियासी जमातें 62 और 63 को इतना पसंद नहीं करती और वो उन्हें अबॉलिश करना चाहती हैं। मैं आपको भी बताता हूँ कि 62-63 में क्या हो सकता है और क्या होने जा रहा है। देखिए, जो मैं बात कर रहा हूँ, इनको इशारे दे रही हैं एस्टेब्लिशमेंट, दुनिया भर के अवाम, लोग, थिंक टैंक्स, इनको कह रहे हैं कि आप जाए, अब आपकी जरूरत नहीं है। हम यहाँ बड़े लार्जर इश्यूज हैं जिनमें आपको हम लाए थे, और आपने बदकिस्मती से बुरी गवर्नेंस के थ्रू आप अपने मुल्कों में नामकबूल हो चुके हैं। अब देखिए आज क्या सूरत हाल है। अभी जब हम बात कर रहे हैं और ये पहली ट्रांसमिशन हो रही, थोड़ी देर के बाद अभी मेरा ख्याल है कि व्हाइट हाउस में पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का नाश्ता हो रहा है इस वक्त सदर ओबामा के साथ, और वहां सुबह का वक्त है। नाश्ता जब खत्म होगा तो नाश्ता खत्म होने के बाद वो निकलेंगे गाड़ी में, दोनों साथ बैठ के जाएंगे कैपिटल हिल, और वहां पे जो लोकल टाइम है 12 बजे सुबह, वहां पर इनॉग्रल पहले नायब सदर माइक पेंस उठाएंगे पहले हलफ, और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप उठाएंगे, और फिर उसके बाद वो तकरीर करेंगे, और उसके बाद एक नई दुनिया सामने आ जाएगी। अच्छा, अब वो एक नई दुनिया है, और डोनाल्ड ट्रंप, अब मैं जरा पाकिस्तान में आता हूं वापस, इस पे तो हम बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, मैं चूंकि ये मेरा ख्याल है कि बुश का पहली टर्म, बुश की दूसरी टर्म, ओबामा की पहली टर्म, ओबामा की दूसरी टर्म, ये तीसरे कितने हो गए, काफी प्रेसिडेंट हैं जो जिनको मैं कवर करता रहा हूं इनॉग्रल। तो आज जो है वो इस तरह से होगा कि ये 45 आज काफी मुख्तलिफ होगा, ये बड़ा मुख्तलिफ होगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप 2009 में जब मैं ये कवर कर रहा था तो उस वक्त
ये बात थी कि व्हाइट हाउस में एक ब्लैक मैन आ रहा है और दुनिया को कैसे तब्दील करेगा। बड़ा क्राइसिस था उस वक्त, ये आपको पता है, ग्रेट डिप्रेशन आ चुका था, मईशत दुनिया की तबाह हो चुकी थी। लेकिन आज जो है वो सूरत हाल ये है कि जो जाने वाला सदर है उसको 60%, 60% अमरीकी अवाम पसंद कर रहे हैं और आने वाले को सिर्फ 40%। यानी अजीब सूरत हाल है कि डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी तारीख के गालिबन सबसे ज्यादा नामकबूल सदर के तौर पे तशरीफ ला रहे हैं। उनका इतना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस या रोल भी नहीं रहा, उनका रोल भी नहीं रहा। लेकिन जो असल बात देखें, 70 साल है इनकी एज, ये अमेरिका के सबसे ज्यादा उम्र के जो है वो सदर के तौर पे व्हाइट हाउस में आ रहे हैं और ये जो है ये सबसे ज्यादा अमीर भी हैं, ठीक है ना, सबसे ज्यादा अमीर भी हैं और इनकी दौलत भी लेटेस्ट जो मैंने चेक की तो पता चला कि $4.5 अरब के साथ हैं। $4.5 अरब ऑलरेडी इनके हैं और ये वहां पे तशरीफ ला रहे हैं और तशरीफ लाने के बाद ये वहां पे क्या करते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट लेडी है इनकी फैमिली बड़ी मजेदार है, लेकिन वो पाकिस्तान की फैमिली के साथ में थोड़ा सा रिलेशनशिप इनका बनाऊंगा कि किस तरह हमारे ऊपर आ रहा है। इनकी जो बेटी है इवेंका जी, वो जो है जो इनकी तीसरी वाइफ है इस वक्त इनके साथ। इनकी जो पहली बीवी थी उनसे ये बेटी हैं जी, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर इनका बेटा और ये बेटी और उसके बाद एरिक। अच्छा, और ये जो है ये अब फर्स्ट लेडी के तौर पे कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट लेडी के तौर पे काम करेंगी वहां। हालांकि फर्स्ट लेडी तो बीवी होती है, लेकिन ये जो मौजूदा बीवी है इनकी, जो स्लोवेकिया से हैं और मॉडल हैं जी। अच्छा, तीनों इनकी जो बीवी हैं वो मॉडल्स रही हैं या वो एक्ट्रेसेस रही हैं। तो ये जो बेटी है इनकी, इनको डॉक्टर साहब एक छोटी इनको बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। अच्छा, ये जो इनकी वाइफ है, अच्छा आप तो ब्रेक में बताऊं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये अपनी एक बेटी को कहते हैं तुम बड़ी बदसूरत हो, मैं बताता हूँ उसके बाद। जी बिल्कुल बताएं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले हम डोनाल्ड ट्रंप साहब को डिस्कस कर रहे थे जो कि अमेरिका के नए सदर हैं। तो डॉक्टर साहब, अब उनके आने के बाद अमेरिका की क्या पॉलिसी हो सकती है पाकिस्तान की तरफ? थोड़ी सी बात अमेरिका के करके फिर पाकिस्तान पे आ जाते हैं, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर सूरत हाल चल रही है। जो आपने शुरू का सवाल किया था और मैं पाकिस्तानी मीडिया का एक पैनामा पेपर्स के हवाले से जी, ट्रंप के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप अब कैसे, अब देखें ना, आज तो इनॉग्रेट हो जाएगा, उसके बाद 2 दिन अगले मुजाहरे, आज भी मुजाहरे होते रहेंगे वाशिंगटन में, कल भी होते रहेंगे, न्यूयॉर्क में भी होते रहेंगे, वीकेंड पे दुनिया जमा है वहां पे, कोई नाज़ी कह रहा है, कोई उनकी हमायत में निकले हुए हैं, मंडे तक पॉलिटिकल, मंडे को शायद वो पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स लेकर आएंगे। मैं जो बात आपको इंटरेस्टिंग बता रहा था ना, मुख्तसर जो बात मैं करूं इनकी फैमिली के हवाले से, वो बात यह है कि ये जो बच्चे हैं इनके सामने आपको नजर आ रहे हैं ना, 3 बच्चे बड़े, आपको इवेंका नजर आ रही हैं, आपको एरिक नजर आ रहे हैं और आपको जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर नजर आ रहे हैं। ये जो जिनको हैंड ओवर किया उनका बिजनेस, ये इनकी जो अहलियां हैं ये इनके बच्चे नहीं हैं, ये उनके बच्चे हैं जिनको तलाक हो चुकी है। यानी पहली वाइफ जो थी ये उन जो चेकोस्लोवाकिया से मॉडल थी, जहां उनके ये बच्चे हैं जो बड़े हो चुके हैं। और जो टिफनी है, 2 बेटियां बड़ी हैं ना, तो जो टिफनी है, अच्छा बैरन जो है ना, बैरन छोटा है क्योंकि वो बैरन ये अभी मौजूदा बीवी का बेटा है, तो वो मौजूदा बीवी और वो छोटा बेटा वो न्यूयॉर्क में रहेंगे ट्रंप टावर में, वो अभी व्हाइट हाउस नहीं आ रहे क्योंकि वो 9 साल का बच्चा, उसकी पढ़ाई वगैरह भी कंप्लीट करनी है वहां पे, 1 साल शायद नहीं रहेंगे। लेकिन 2 जो बेटियां हैं ना, ये जो टिफनी है, ये है टिफनी जो नजर आ रही है, ये टिफनी के साथ जो है वो इवेंका की नहीं बनती। जो इवेंका यानी जो ये टिफनी दूसरी बीवी की बेटी है, उसको भी तलाक हो चुकी है, और इवेंका जो है वो पहली बीवी जिसको तलाक हो चुकी है उसकी बेटी है। लेकिन दोनों बहनों की और दोनों बेटियों की आपस में नहीं बनती, सौतेली बेटी हैं, दोनों की मां को तलाक हो चुकी है। और ये जो ये भी कल के आर्टिकल की तरह का एग्जैक्टली ये कुछ अजीब था। अच्छा, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहते हैं कि जो टिफनी है
ये जो टिफनी आपको नजर आ रही है ना, ये वो कहते हैं ये जो टिफनी है, ये जो तस्वीर में नजर है, वो कहते हैं ये अच्छी शक्ल इसकी नहीं है, और उसकी वजह से, और पता नहीं क्यों अच्छी शक्ल नहीं है उसकी, मतलब वो कहते हैं कि इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, और जो जो दूसरी बेटी है जिसको व्हाइट हाउस लेकर आ रहे हैं वो कह रहे हैं उसकी शक्ल अच्छी है, तो इसलिए वो व्हाइट हाउस आ रही है, और उनका जो हस्बैंड है वो वहाँ पे मतलब एडवाइजर बन के वो वहाँ पे काम करेंगे। टिफनी बहुत ज्यादा आई भी नहीं, इनकी कंपेनिंग के दौरान बहुत ज्यादा आई नहीं, सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया वो पीछे हो गई। इवांका वो तो बहुत एक्टिव है, तो वो तो छा गई ना, वो तो कब्जा कर लिया ना, वो तो पूरा गड़प करके, तो उनका बहुत रोल होगा, बहुत ज्यादा, और उनके दामाद का भी बहुत ज्यादा रोल होगा, और जो फर्स्ट लेडी होंगी वो अभी न्यूयॉर्क में ही रहेंगी, वो व्हाइट हाउस नहीं आएंगी वो। अच्छा, आज जो तकरीब हो रही है ना उसमें सारे साबिक सदूर हैं, उसमें बिल क्लिंटन भी अभी आएंगे थोड़ी देर में हिलरी क्लिंटन के साथ। जरदारी साहब तो नहीं, वो तो लाखों लोग हैं ना बाहर, वो लाखों लोगों में जरदारी साहब भी होंगे, कोई खास उसमें वो नहीं है कि जरदारी साहब भी होंगे, लाखों लोगों तो लाइनें लगी हुई है ना, वो जो टिकट्स लेके लोग अंदर जा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग अंदर होंगे, और मुझे नहीं पता मौसम बारिश होती है नहीं होती है, लेकिन रेनी डे है। अच्छा, बहरहाल बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अंदर जाके जब ये व्हाइट हाउस में चले जाते हैं, व्हाइट हाउस में जाने के बाद ओबामा की लेगेसी, ओबामा आए थे तो 2 जंगें थी जी, अफगानिस्तान और इराक, और जब ओबामा जा रहे हैं दुनिया से तो 7 मुल्कों में ड्रोन्स की जंग छोड़ के जा रहे हैं, शाम, लीबिया, इराक, कहीं से उन्होंने विड्रॉ किया, कहीं वो जहां से विड्रॉल कर लिया वहां दाइश आ गई, जहां उन्होंने इनखला हो रहा है, फिर फौजी दोबारा हिलमंद में, इराक में, हर जगह, तो वो नोबेल प्राइज लिया, लेकिन कोई ऐसी अजीब और गरीब दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। जब मकबूल तो हैं, वो मकबूल इसलिए हैं कि उनके मुकाबले पे ट्रंप आ गया। देखे ना, एक यानी एक और खौफनाक चीज सामने, तो पिछले वाला अच्छा लग रहा है, वो ये वजह हुई है, सारे अच्छे लग रहे हैं। देखे ना, वो सारे अच्छे लग रहे हैं, आज सारे होंगे सवाए जितने जिंदा अमेरिका के सदर हैं साबिक, वो सारे होंगे सवाए बुश सीनियर के, वो जो छोटे बुश के, वो 92 उनकी एज है, और वो और बारबरा उनकी वाइफ, वो इस वक्त हॉस्पिटल में, उनको कोई लंग्स की प्रॉब्लम है। उनके अलावा सारे सदूर वहां पे होंगे, वो भी नहीं होंगे, लेकिन जो जिंदा हैं सारे वो सब होंगे। अब मसला ये है कि अब ये तो एक वहां पर सिलसिला चल रहा है अमेरिका के अंदर, लेकिन अब दुनिया वो नहीं है, हमारी क़यादत इस बात को, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, यानी हम इस दुनिया में हमने, यानी एक दफा एक बहुत ही हमने मल्टीपोलर दुनिया को, जिसमें सोवियत यूनियन था और अमेरिका था, उसके बाद खत्म होके एक ही अमेरिका रह गया, सोवियत यूनियन जबरदस्त हो गया, उसके बाद हमने एक नई दुनिया को सामने जन्म लेते देखा हमारी नस्ल ने, जिसमें चाइना, मॉस्को, यानी मुख्तलिफ, और उसमें पाकिस्तान का किरदार, यानी पाकिस्तान का किरदार, अल्लाह का शुक्र है कि आने वाले दिनों में, किरदार से मुराद मेरा कैरेक्टर नहीं है, रोल है, किरदार वाले में वो रहेगा, बड़ा है, ठीक है, सिर्फ है छोटे अंदर के जो फजूल किस्म के लोग, जिन्होंने आके, और जो आहिस्ता आहिस्ता साफ हो रहे हैं, खुद ब खुद जा रहे हैं, या उनको जबरदस्त होकर ना साइडों पे, जैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये हमारे मुल्क की बड़ी सियासी जमातें हैं, इन्हें खुद समझना है कि हमें कैसे, अगर ये गवर्नेंस में फेल हो जाए, अगर गवर्न करने के काबिल ही ना हो, अगर आपको पता ही ना हो, आप कराची के सबसे बड़े वोट बैंक, आपको पता ही ना हो कि कराची का कचरा कैसे उठाना है, कराची की गटर कैसे साफ कर रहे हैं, आप सिंध की सबसे बड़ी जमात हो, और आपको पता ही, आपका काम ही हो कि सिंध का बजट कैसे खाना है और जमीनों पे कब्जे कैसे करने हैं, आप पंजाब की सबसे बड़ी जमात हो और वहां पे जाली स्टैंड डाल रहे हो लोगों के दिलों के अंदर, और उसके बाद आपकी पहली प्रायोरिटी, आपके जहन में पहली चीज ये ना आए कि यहाँ पे लोगों ने रोटी कैसे खानी है और गैस कैसे, चूल्हा कैसे, ना आपके आए मोटरवे, मतलब मोटरवे के नीचे लोग मर जाएं जाके, यानी पुलों के नीचे, पुलों से छलांग मार के खुदकुशी करने, उनकी गैस नहीं आ रही, उनकी रोटी नहीं है। ये अच्छा है कि आप मोटरवे बनाएं, ये अच्छा है बहुत, आप बनाएं मोटरवे, बसें, लोग मर रहे, खुदकुशी कर रहे हैं लोग बच्चों को रोज, और एक्शन कौन ले रहा है? पुलिस ले रही है? नहीं। हुकूमत ले रही नहीं, अदालत, जब अदालतें सुमोटो लेने लग जाएं तो वो हुकूमतों का फेलियर होता है, हुकूमतों की नाकामी होती है। जब आर्मी चीफ को, यानी मुझे बताएं कि क्या सूरत हाल बनी कराची, ये आर्मी चीफ ने सुनना है ताजरों से कि कराची में कचरे के ढेर लगे, और उसके बाद से हुकूमत अचानक सुबह इजलास कर रही है अमन के ऊपर।
ओ भाई खुदा का वास्ता, मैं वही बात कह रहा हूं ना, अगर आपसे चलता है तो चले, नहीं चलता तो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ये अब देखिए जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, इररेलेवेंट, यानी आप पे अब कौन ध्यान दे रहा है। पीआईडी को शाम को बैठते हैं आके 3-4 वजीर, कोई प्राइवेट टीवी चैनल उनको कटिंग कर दूं कि लाइव फीड नहीं जा रही होती, वो पीटीवी पे चल रहे होते हैं, और पीटीवी 2 और एक आध और टीवी चैनल है उस पे चल रहे होते हैं, वो बोल बाल के चले जाते हैं घरों को। जब आपको सुनना लोग छोड़ दें जी। जब आपके सामने खुद एपीपी का बंदा खड़ा हो जाए, आज मेरी बहन मरियम औरंगजेब साहिबा के सामने खड़ा हो गया एपीपी का एक रिपोर्टर, कह रहा है कि जी आप वजीर हैं, आप हमें बताएं कि हमारे सरकारी इदारे की तनख्वाह आप क्यों नहीं देती हैं, और 52 करोड़ रुपए में से हमारी इस तरह के हालात आ जाए तो आपको समझना, आप लोगों का मूड आपको समझना। लोग इस वक्त चाहते हैं सुकून, अमन, अच्छी खारजा पॉलिसी, इज्जत के साथ आपकी लीडरशिप इज्जत के साथ बात कर रही हो, यानी पैरों में गिरे हुए हैं जी हम आपको वो तिलोर का शिकार कराते हैं, खुदा का खौफ कर रहे हैं। यानी आप अफगानिस्तान के हालात देखें, आप दुनिया इमर्ज होती है, सीपैक हमने बनाया, एटम बम हमने चलाया था, आपका क्या ताल्लुक है न्यूक्लियर से? आपको क्या पता है न्यूक्लियर क्या चीज है? तारिक आदमी हमने चलाया था जी न्यूक्लियर, हम एटम बम, खुदा ये कोई बात करे। इसहाकदार कराची पहुंचे, यानी एक अजीबो गरीब किस्म का, यानी चलता फिरता झूठ जिसको मैं कहता हूँ इंतहाई एहतराम के साथ, एक मजाक के अंदाज में कहता हूँ, वो अजीब आज उनको ताजरों कहानी सुना रहे हैं जाके कराची में, पूरी दुनिया चीख रही है मुल्क डूब गया है, वो कराची जाके शादी तरक्की होगी, इतने शादी, मतलब आप चीजों को लोग गवर्नेंस चाहते हैं, लोग चाहते हैं उनको पानी मिले, उनको बिजली मिले, यानी लोगों ने, यानी मोटरवे बन्नू के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और आपकी एयरलाइंस बेड़ा गर्क हो रहा है। तो ये एक मेरा ख्याल ये है, अब फैसला करना है हुक्मरानों को, अब फैसला करना है हुक्मरानों को, जमहूरियत को आगे कैसे मुस्तहकम किया जाए। ये जमहूरियत को अगर इनका ये ख्याल है कि हम जाएंगे तो सब जाएंगे, ये देखिए धमकी जो लगती है ना, हम जाएंगे तो सब जाएंगे, सब क्यों जाएंगे भाई, हमने क्या किया है? ओ भाई 20 करोड़ लोगों ने क्या किया है? और जो चोर चक्के वो जाए, हम क्यों जाए भाई, हमें क्यों डरा रहे हो, सब जाएंगे, हम कब जाएंगे? देखे ना अच्छा हम जाएंगे भी नहीं, तुम्हें भी नहीं जाने देंगे, ये बात भी सब ध्यान में रख लें। और बात ये है कि जब इस तरह की सूरत हाल बन जाए तो इनको समझना चाहिए। अब देखिए मुझे नहीं पता कि फॉरेन सेक्रेटरी कौन आते हैं, मगर फॉरेन सेक्रेटरी के जितने नाम हैं, मैं आज नाम पढ़ रहा था, जितने नाम है सब अच्छे हैं, ठीक है ना, सब अच्छे हैं, चाहे वो गालिब कमाल साहब हों या तमीना जिजुआ साहिबा हों या वो अब्दुल बासित साहब हो, ये जबरदस्त, लेकिन इनके लिए फैसला कौन करेगा? फिर आप उस शक्ल को देखते हैं ऊपर, यानी फातमी साहब, ये सरताज अजीज साहब की 2 लॉबीज बनी हुई, आप कहते हैं खुदा का वास्ता यार, ये कितने जबरदस्त फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, और जो इनकी फाइल्स कहाँ के किन लोगों के सामने रुक जाती हैं आके, चाहे वो फेडरल सेक्रेटरीज हो, चाहे वो यानी किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हों, सारी जिंदगी का आखिर में जाके उनको इन लोगों की, फजूल किस्म के लोगों की, और ये मौजूदा हुकूमत नहीं, आप सिंध हुकूमत में देख लें, आप पंजाब, यानी उनकी खुशामदी बन के फिर आपको पोस्टिंग देनी पड़ती है। यानी आप देखें कोई मेरिट नहीं है किसी किस्म, वो गवर्नर सिंध तलाश कर रहे हैं, इसहाकदार गवर्नर सिंध ढूंढ रहे हैं माइक्रोस्कोप लेके कराची में। ओ यार खुदा का, जो कॉम्पिटेंट आदमी है तुम्हारे अच्छा है तुम्हारे खिलाफ, नहीं वो हमारा भी हो, वो ताजरों को भी कर ले, वो फलां भी कर ले, यार इसहाकदार, यानी खुदा का वास्ता अदालत में डिस्कस हो रहा है तुम्हारा, आपका मनी लॉन्ड्रिंग का एफिडेविट, अदालत डिस्कस कर रही है कि आपको आर्मी वालों ने पकड़ के जबरदस्त किया था या पता नहीं किया था, उससे पहले आपने वो एफिडेविट दे दिया था अदालत के अंदर कि हाँ मैं तस्लीम करता हूं, मैं मुसम्मी मोहम्मद इसहाक डार कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, आपने एफिडेविट दिए हुए, आप वहां जाके गवर्नर ढूंढ रहे हैं कराची के अंदर। तो यानी मुल्क का कर्जा, मुल्क के मामला, बाकी आपका काम है गवर्नर ढूंढना, आप गवर्नर ढूंढ रहे हैं कराची के अंदर, मैं उससे मिलूंगा, मैं फलां गवर्नर। मकसद है कि आपने खजाने में भी घुसना है, आपने घर में भी घुसना है, आपने फॉरेन पॉलिसी में भी घुसना है, आपने इधर भी, मतलब आप जिसका जो काम है वो काम करे। यानी इन लोगों से तवक्को ये थी कि ये माशी तौर पे मुल्क को, यानी आप पागल बना रहे हैं जाके ताजरों को, ताजर भी वही ताजर बैठ के तालियां बजा रहे हैं सामने, मैं हैरान होता हूँ, वो उनको जबरदस्त नहीं करते ऐसे बंदे को पकड़ के। यानी उससे इनसे पूछे ना कि बजट कैसा आ रहा है इस साल का, इनसे पूछेंगे कि गैस कहां चली गई सारी, ये तुम ये पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ा देते हो और 15 दिन के बाद, ये प्राइवेटाइजेशन कैसे हो रही है। यानी वो प्राइवेटाइजेशन छोड़ के वो एक आदमी डिफेंड कर रहा है मियां नवाज शरीफ को, दूसरे साहब जो है वो फखारजा छोड़ के वो डिफेंड कर रहे हैं, तीसरे वो पता नहीं ये इस तरह ये कारोबार रियासत नहीं चल रहा।
और मेरा ख्याल है कि वहां ये जो ट्रांजिशन का दौर है अमेरिका में और बाकी दुनिया में बड़े अहम चीजें हो रही हैं। देखिए अफगानिस्तान के अंदर जो सानिया है पीस टॉक्स को खराब करने की कोशिश, ये उस वक्त हुआ है जब मॉस्को के साथ मॉस्को एंटर हुआ है, साथ ये ब्लास्ट हुआ है। 3 ब्लास्ट हुए एक दिन के अंदर, बहुत दिनों। जहां पीस की पाकिस्तान, जहां पाकिस्तान अमन की बात करता है, वहां अचानक जहां मियां नवाज शरीफ साहब को मसला हुकूमत को मसला जमहूरियत को ऊपर नीचे राना करना वाला उधर एलओसी को, ये इत्तेफाकी क्या है मुझे नहीं पता। सीरियस मामला है, रियासत सीरियस। इस धरती पे लोगों ने खून दिया अपना, मैं बार बार जो बात कहता हूं, पिछले 10-12 सालों में लोगों ने खून दिया। इस सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर में हमने खून दिया, हमारे लोगों ने जाने गई हैं लोगों की। बात यह है कि इसके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते, हंसी मजाक नहीं कर सकते। रोज निकल के आप आ जाएं और आप आके गालियां देने शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद। अदल और इंसाफ होने जा रहा है। मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आने के बाद वो फैसला करें, वो फैसला करेंगे, वो देखिए वो फैसला करें। और बिल्कुल चौथा हफ्ता शुरू होने वाला है ना, और बड़ी अजीब। अगले हफ्ते हम क्या देख सकते हैं? अगले हफ्ते अभी तो ये तौफीक भट्ट साहब जो हैं जमात इस्लामी के, ये अपने दलाल खत्म करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब कह रहे हैं कि इतराफ जुर्म कर चुके हैं नवाज शरीफ साहब। ये इफ्तिखार चौधरी साहब कह रहे हैं, जो कि नवाज शरीफ साहब जिनके बड़े हामी थे और वो जिनके हामी थे, ऐसी ये है ना तासुर। वो इफ्तिखार चौधरी साहब ही कह रहे हैं कि इतराफ जुर्म कर चुके हैं, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अब नवाज शरीफ साहब को ये जो मामला है 62-63, अब बच्चों के वकील आएंगे। मैंने पहले भी बात की थी, हमें अच्छा नहीं लगा। मैं मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली के साथ बैठा हूं, मियां शरीफ साहब के साथ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इनकी वालदा इंतहाई नफीस खातून, अच्छी फैमिली, देखिए अच्छा घर, एक बड़े यानी अच्छा, आप बैठते हैं तो बीच में यानी नमाज का वक्त हुआ तो सब उठ के नमाज पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अच्छी फैमिली। क्या ये मुनासिब है कि टीवी चैनल्स पे अब बच्चों के आप और घर के बड़े जो दुनिया में नहीं है और दुनिया में हैं, आपकी वालदा अल्लाह ताला उनको याद रखे, उनकी तस्वीरें, उनकी बातें, प्रॉपर्टी कैसे आई, अदालत भी मेरे ख्याल से जज साहिबान भी बहुत सवाल पूछते हुए जरा वो भी खामोश होते हैं। हम भी पूछते हुए, वज़ीर आज़म की स्पीच का मामला भी नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो अब स्पीच का मामला, वो 62-63, ये क्या पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम इस बात का जवाब दें। मुझे छोड़ दें अदालत को भी, अदालत चले, वकला, सारे वकला, सारी मुस्लिम लीग नवाज, पूरी पीपल्स पार्टी, तमाम सियासी जमातें, उनके कारकुन, हजार, पूरी कौम जवाब दे, क्या हमारे अशराफिया ने, एलीट ने लूट मार करके पैसा बाहर मुल्क से भेजा या नहीं भेजा? जान ना मियां नवाज शरीफ साहब को देनी है, ना जरदारी साहब को हिसाब किताब देना है, ना डोनाल्ड ट्रंप को सवाल करेगा खबर में आके, ना ओबामा करेगा, ठीक है, ना मार्क लाइव ग्रांट को कॉन्डोलीजा राइज करेंगे, ना किसी अरब रियासत का कोई शेख करेगा। अल्लाह ताला को जान देनी, और एक लम्हे का नहीं पता। ये दौलत, ये महल, ये ऐसे खड़े रह जाते हैं, सारे ऐसे ही खड़े रह जाते हैं, और ये इनके अंदर फिर वो नौकर चाकर बाहर के लोग आके उनकी कोई शैंडल ले जाता है उतार के। कोई बात यह है कि आपने अल्लाह को, इन्होंने जान देनी, और इनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि रियासत यानी लोग, यानी नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, औरतें इनकी तरफ देख रहे हैं कि ये मुल्क, और आप इनको देखें, इनकी बातें सुने। और मुझे नहीं पता कि स्कूल कॉलेजों में कैसे जाती हैं ये, स्कूल कॉलेजों में डिग्रियां बांटे, इनको स्टूडेंट से पकड़ लेना किसी दिन। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है, इतने तेज बच्चे हैं हमारी जो यूथ है, उन्हें पकड़ लेना किसी दिन कि क्या इधर आना तो उधर इधर, यानी ये पब्लिक में नहीं जा सकते, अवाम में नहीं जा सकते। जब आप अवाम में ना जा सकें, लोगों में ना जा सकें, जो से वो खड़ा हुआ है जी, वो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, वो खड़ी हुई दीवार, वो अवाम है, ये आप हैं, तो मतलब फिर क्या, फिर तो बात ना हुई। और जहां करीब हुए तो वहां एक सहाफी ने खड़े होकर सवाल कर लिया आपसे। डॉक्टर साहब, क्या वज़ीर आज़म तकरीर पे इस्तेस्ना लेंगे? नहीं लेना चाहिए वज़ीर आज़म को, उससे पहले वज़ीर आज़म को फैसला करना चाहिए। मैं जो बार बार बात देखें, कमीशन बन गया, अब इनकी फेवर में भी फैसला आ गया जी, तहकीकात अच्छा मुनासिब नहीं है। देखिए कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें भी पता है, उन्हें भी पता है, हर एक को पता है, तो फिर वो मतलब ये कैसे पॉसिबल है? यानी वज़ीर आज़म कहे कि मेरे फ्लैट्स नहीं है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तोहफा था, ये था, वो था। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तकरीर तो उनकी पर्सनल मेरी स्टेटमेंट थी, ये तो देखें टेक्निकल बुनियादों पे ये ऐसे कानून का आर्टिकल हम बता देते हैं सर आपको, सर हम आपको वो उसमें सारी चीजें एक तरफ डाल दें। मियां नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, अल्ताफ हुसैन साहब, असफंदियार वली साहब, सारी जमातों के, इमरान खान, सब ये बात खुद अपने ऊपर ये रखें
कि जो हम बात कर रहे हैं वो सच कर रहे हैं, झूठ कर रहे हैं। वजीर आजम अपना फैसला खुद, अदालत को छोड़ दें, वजीर आजम खुद ये बात तय करें, फैसला करें इस बात का कि क्या वो सारी बातें जो कर रहे हैं वो सच हैं, झूठ हैं। बस अगर वजीर आजम खुद अपने दिल पे, अगर यहां तक वो आ गए हैं कि उनके बच्चे डिस्कस, उनकी वालदा, मुझे आप यकीन करें, मुझे बिल्कुल इस बात की तवक्को नहीं थी। और मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली के साथ हमने देखा है एक बड़ी रवादार रखा, मुझे बिल्कुल इस बात की तवक्को नहीं थी कि ये एफिडेविट जाएगा मरीम नवाज साहिबा का कि मैं अख्तर साहिबा की उनकी दादी के ऊपर डाल देंगे। मुझे तस्वुर में मैं नहीं कर सकता था कि उनका घर है, उनका नाम, और शुक्र है कि अदालत में किसी ने सवाल नहीं उठाया। उनकी अल्लाह ताला मफरत करे मियां शरीफ साहब की, उन्होंने, इसलिए आप अपने बच्चों को बना के देते हैं चीजें कि आगे बच्चे आपको अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए आपको अदालतों में आपका, यानी एक जमाने में ये बेनजीर भुट्टो, पीपल्स पार्टी कहती थी भुट्टो साहब के बारे में कबर का ट्रायल। अब मुझे पता है कबर का ट्रायल कौन कर रहा है इस वक्त, पीपल्स पार्टी नहीं कह सकती, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो खुद जबरदस्त हो गई है। मसला ये है कि ये फैसला इनको करना है हुकूमत को कि उसको कितना खींचते हैं, कमीशन बने, तहकीकात होंगी, ये होगा वो होगा या नहीं, खुद फैसला करना है खुद कि जो बात कर रहे हैं दुरुस्त है या गलत है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, कल फिर मिलते हैं इसी वक्त नई खबरों के साथ, नए तर्जीह के साथ। मैं शुक्रिया डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।